हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे वोल्टेज एम्पलीफायर या फिर इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज सीरीज एम्पलीफायर भी बोलते हैं। क्या काम होता है इसका? बेसिकली जो इनपुट वोल्टेज सिग्नल होती है उसको एम्पलीफाई करने के काम आता है। एम्पलीफाई करने के बाद मतलब कि ये ऑलरेडी एम्पलीफाइड इनपुट जो है प्रोवाइड करता है, उसके बाद ये हमें क्या देता है, आउटपुट वोल्टेज सिग्नल देता है। इसके अलावा वोल्टेज एम्पलीफायर जो है एक वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता है। वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स का मतलब है कि अगर सपोज आगे से पीछे से इनपुट सिग्नल जो है वो ज्यादा आ रही है, जितनी डिजायरेबल है उतनी अंदर भेजेगा, जो दूसरी वाली होगी उसको रेक्टिफाई कर देगा, उसको काट देगा, मतलब कि उतनी नहीं भेजेगा, जितनी जरूरत है उतनी ही आगे भेजेगा। ठीक है, वोल्टेज को कंट्रोल करना, जितनी डिजायरेबल है सर्किट में उतनी आगे भेजना। ठीक है, इसीलिए ये किसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इसमें क्या होता है, जो इनपुट सिग्नल होता है वो हम इनपुट इम्पीडेंस होता है वो हाई होता है, जनरली जो हमें आउटपुट इम्पीडेंस मिलता है वो लो का मिलता है। ठीक है, अब ये हमने सर्किट लगाया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज एम्पलीफायर सीरीज एम्पलीफायर, वोल्टेज सीरीज एम्पलीफायर भी बोलते हैं, वोल्टेज एम्पलीफायर भी कहते हैं। वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये हमारा इनपुट मतलब वोल्टेज सोर्स से फिर वी इन बना, उसके बाद ये कनेक्ट हुआ कहाँ पे, आर आउट में गेन ऐड हुआ, एवी वी इन, ये वाला जो हमने पढ़ा था कि फीडबैक सर्किट में गेन ऐड हो जाता है, आरएल के थ्रू वी आउट आ गया। अब ये कहता है कि इस सर्किट में, इक्विवेलेंट सर्किट में ये माना जाता है कि आर इन जो है वो ग्रेटर देन होता है किससे, आर एस से। मतलब कि ये जो हमारा आर इन है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होती है आर एस से, और वी इन जो है वो हमारा इक्विवेलेंट होता है वी एस के। मतलब कि जो हमने वी एस भेजा वो ही हमारा वी इन है, और इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो कंपैरेटिवली हाई होती है किससे, जैसे कि बोला कि इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, इनपुट रेजिस्टेंस हाई होती है किससे, कंपैरेटिवली सोर्स, इनपुट सोर्स से। ठीक है, अब ये कहता है कि इफ आरएल जो है वो ग्रेटर है, अब अगर आरएल भी ग्रेटर होगा, जैसे ये ग्रेटर है इससे, वैसे ये कह रहा है कि अगर आरएल ग्रेटर होगा आर आउट से तो हमारा वोल्टेज गेन क्या बन जाएगा, एवी वी इन। मतलब कि जो हमारे पास इनपुट आ रही है वो मल्टीप्लीकेशन लग जाएगी किसके साथ, एवी के साथ। ठीक है, एवी मतलब वोल्टेज गेन, तो ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आ गया कि ये हमारा वी आउट जो है वो हमारा कैसे आएगा, जो हमारे पास इनपुट सिग्नल है प्लस इनटू जो हमारा वोल्टेज गेन है। यानी कि हमारा वोल्टेज गेन हम कैसे देंगे, एवी इज इक्वल टू वी आउट अपॉन वी इन, जो किसके इक्वलेंट है, या फिर वी आउट अपॉन वी सोर्स। क्यों? क्योंकि वी इन इज इक्वलेंट टू वी एस, यहाँ पे है ना, वी इन इज इक्वलेंट टू वी एस। ये यहाँ पे इसने यहाँ पे इक्वेशन आ गई, ये हमारा आ गया वोल्टेज गेन। हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारा वोल्टेज एम्पलीफायर जिसमें हमने बताया कि वोल्टेज गेन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ये आ गया प्रैक्टिकली। अगर हम बात करें वोल्टेज एम्पलीफायर की, अगर हम आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर की बात करें तो उसमें दो चीजें होती हैं, शुड हैव इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस होना चाहिए इसमें, और जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस होना चाहिए, जो प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ इनपुट रेजिस्टेंस होगी, इनफाइनाइट तो कभी नहीं होती है, और जीरो कभी आउटपुट रेजिस्टेंस नहीं आती। बट आइडियली अगर हम केस कंसीडर करें तो उसमें वो कहते हैं कि ये दो चीजें हो तो वो हम मानते हैं कि हमारी आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर हमें जो चाहिए पर्टिकुलर वो ऐसा ये दो कंडीशंस फुलफिल करे, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, एम्पलीफायर गेन जो है वो स्टेबलाइज्ड मिलता है हमें, फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन जो है हम इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारा आर इन है उसको इंक्रीज किया जा सकता है, मतलब हम अपने इनपुट रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड ऑन सर्किट फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन लगा लें तो। और तीसरा एडवांटेज है इसका कि ऑपरेटिंग पॉइंट जो है इसका स्टेबलाइजेशन, बेसिकली ये गेन को स्टेबलाइज करता है, ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज करता है, और तीसरा इनपुट रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज कर सकता है डिजायरेबल फीडबैक लगाकर। एप्लीकेशंस जो हैं वो इसकी हैं, इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर्स में यूज होता है और रेगुलेटेड पावर सप्लाईज में यूज होता है। जो बड़े बड़े रेगुलेटेड पावर सप्लाईज हम यूज करते हैं उसमें हम ये इस वोल्टेज एम्पलीफायर को यूज किया जा सकता है। थैंक यू।